लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश का संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखिए, हमारे पार्टी के 5 सांसद जो पार्टी छोड़ करके चले गए, जिनकी गतिविधि सही नहीं थी, जिन्हें पार्टी ने बाहर निकाला, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। अपने पार्टी का सही कार्य हुआ और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी 5 जुलाई से हमारे माननीय रामविलास पासवान जी के जयंती पर वहाँ से आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं हाजीपुर से। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्य एवं पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के पूरी जनता में जाएंगे हम लोग, जाकर जन जन तक अपने बातों को हम लोग पहुंचाएंगे। अब पूरे प्रदेश को जो है हम लोग अपना एक संगठित करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी लोग हमारे पार्टी विरोधी जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो पार्टी के तोड़ने के कार्य कर रहे हैं, उनका हम लोग पुरजोर निंदा कर रहे हैं। और झारखंड प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्ष इस जयंती में धूमधाम से हर जिला में हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और सारे इन उद्देश्यों को हम लोग उस माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे। यही हमारा प्रमुख है और बाकी संगठन का मजबूती करने के लिए हम लोग बैठक किए हुए हैं। जैसे चिराग पासवान जी का जो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होने जा रहा है और पटना प्रदेश कार्यालय में पशुपति पारस जी भी रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह मना रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको जो जनता का झुकाव होगा, रुझान जो जनता का होगा, उधर किधर होगा, पारस जी के तरफ या चिराग जी के तरफ? देखिए, ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं, आज एक ही हमारे रामविलास पासवान जी थे जिनके बैनर पर आप सभी लोग जीते, कार्य किए। एक भी कोई आदमी बता दिए जो कि हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी के बगैर को जीत सकते थे। हर जगह हर चुनाव में वो लगे तभी कोई जीता, कोई मंत्री बना। जब कोई स्थान पर नहीं था वहाँ पर भी उन्होंने लाकर बैठाया और मंत्री बनाया। तो ये स्वाभाविक है कि बिना रामविलास जी के नाम पर किसी का नैया पार नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान जी जो प्रमुख आदमी हैं जो हमारे पार्टी के, और रामविलास जी अपने जाने के, अपने स्वर्गवास के पूर्व हम लोग सबके समक्ष उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। उस समय अगर विरोध होता तो लगता कि चलिए विरोध हो रहा है, हमारा आदरणीय रामविलास पासवान जी भी सोचते, लेकिन सबके सहमति से पारस जी के जो प्रथम थे, जो प्रस्तावक बने, सब लोग थे और उसमें आदरणीय चिराग पासवान जी को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस तरह की बात करना, ये जनता भी इस बात को जान रहा है, पूरी जनता में इस बात से आक्रोश है और सब चिराग पासवान जी के साथ हैं। आने वाले समय में देखिएगा कोई नज़र नहीं आएगा, चिराग पासवान जी के अलावा कोई नज़र नहीं आएगा, ये मैं दावा के साथ करता हूँ। क्या ऐसा लग रहा है कि बंगला चिराग जी बचा पाएंगे? बंगला चिराग जी का था, है और रहेगा। किसी को ताकत नहीं है जो इस बंगला में हाथ लगा दे। क्या भविष्य में रीना पासवान जी भी राजनीति में आने की इच्छा है? रीना पासवान जी अगर वो चाहती तो हाजीपुर से ही चांस मिला था, वो जीतती, कोई नहीं था दूर दूर तक। लेकिन उस समय उन्होंने नहीं करके पशुपति कुमार पारस जी को ही जबरदस्ती उनको लड़वाया गया कि नहीं आप लड़िए, बनिए, आपको आप आइए, हम नहीं आएंगे। लेकिन उस आने के बाद अगर रीना पासवान जी को ऐसा विचार होता तो उसी समय सांसद बन के और चली गई रहती वहाँ पे, या राज्यसभा से जाती। कभी इस तरह की इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन समय आने पर कुछ भी हो सकता है। क्या चिराग जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या महागठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रहती है, किस तरह से हमारे नेता के साथ उनका बर्ताव होता है, उसके हिसाब से, चूँकि हम लोग का तो खुला ऑप्शन है, जनता हमारे साथ है। आज आप देखिए 11-12% वोट हमारा है। आज 26 लाख वोट हमको मिला, बाकी में हमने समर्थन किया। तो सब मिला जुला के हमारा 11-12% वोट अभी भी हमारे पास स्थिति के लिए बचा हुआ है। 1% 2% जीत हार होता है, जिसके साथ हम रहे उसी की सरकार बनेगी। तो सोचना होगा अगले को कि हमारा जो नेता है, जो हमारी जो पार्टी है, उसको कितना तरजीह है, कितना इज्जत मिलता, मान सम्मान मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। इधर पटना में तेजस्वी यादव बोले हैं कि चिराग जी हमारे बड़े भाई हैं और वे यदि महागठबंधन में आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। क्या ऐसा लगता है दूर दूर तक कि महागठबंधन में चिराग जी जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जो थे और लालू जी, दोनों एक ही समय में काफ़ी लंबे समय से राजनीति किए, एक भाई की तरह संबंध रहा।
ठीक है, राजनीतिक में 19-20 होते रहता है, मन में भेद हो, विचार में भेद हो तो आदमी अलग अलग हो जाता है, लेकिन पर्सनल संबंध तो रहता है। तो वो संबंध आज भी चिराग जी का है, उनके साथ है। भले ठीक है, पार्टी नीति सिद्धांत में अलग है, तो कुछ भी राजनीति में हो सकता है। आज अगर वो भी कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इनके पास जनाधार है तभी कोई पूछ रहा है, अगर जनाधार नहीं हो तो किसी को नहीं पूछता है। क्या बिहार में जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन को 37.6% वोट मिला और महागठबंधन को 37.3% वोट मिला। लगभग 12,000 वोट से एनडीए का गठबंधन अभी सरकार चला रही है, जबकि चिराग जी को वहाँ 25 लाख वोट मिला है, करीब 6% के आसपास। ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान जी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आप तो खुद इस आंकड़ा से आप समझ सकते हैं कि जो वोट का रेशियो है, अगर जो हम चुनाव लड़े जितने सीटों पर 100 से लगभग ऊपर सीट पर हम लोगों ने समर्थन दिया, वो भी तो वोट मेरा काउंट होना चाहिए। तो 26 लाख 25 लाख वोट मिला प्लस वो वोट, दोनों मिलाने के बाद लड़ाई कहाँ रह जाती है? जिसके साथ चिराग जी रहेंगे उसकी सरकार बनेगी, बिहार में भी और दिल्ली में भी, नहीं तो सरकार नहीं बन सकती किसी। ऐसा मीडिया में खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली में अपना आँख दिखाने गए थे और आँख का वहाँ पर ऑपरेशन कराने का ऐसा बहाना था उनका, किंतु वो लगातार उनके जो जल संसाधन मंत्री है संजय झा, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का बहुत बार अवसर मांगा, लेकिन उनको वहाँ पर दिल्ली में समय नहीं दिया गया प्रधानमंत्री का। इसे क्या समझा जाए? देखिए, ये फैक्ट है, प्रधानमंत्री जी का अपना मामला है और व्यस्तता भी बहुत रहती है। और ऐसे भी जो बिहार का जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, वो उतने बड़े नेता हैं, हमको नहीं लगता कि सबके चक्कर में कहीं वो पड़ेंगे जिससे उनको जनता में उसका जो आक्रोश का ये मतलब उठाना पड़े। इस तरह का मैंने संभावना है, जो जनता में आक्रोश होगा, जो दलित हैं, दलित वर्ग और भी जो शोषित पीड़ित जो वर्ग हैं, किसी भी जाति समाज के हो, जो साथ में है, बहुत बड़ा वर्ग है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह का अगर कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से सबको प्रभाव पड़ेगा, केंद्र सरकार पर भी।